नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज और मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं सोशल मीडिया पे युवा हृदय सम्राट अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऐसे हमारे स्पर्श सिन्हा जी, और आज हम जानेंगे उनके विषय में। तो स्पर्श जी, सोशल मीडिया खासतौर पे यूट्यूब पे जी आपका एक अच्छा गैदरिंग कह लें कि सब्सक्राइबर्स, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। मैं इनफैक्ट लखीमपुर में आप नंबर 1 की पोजीशन पे आते हैं यूट्यूब पे। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दैनिक जनजागरण का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और ये मंच दिया। देखिए, बात करें प्रेरणा की, तो चूंकि डिजिटल आप जान रहे लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब बन के निकला है जहां पर आप अपने मन की बात आप जो चाहें जैसे चाहें वैसे दिखा सकते हैं। आप लोगों को एंटरटेन भी कर सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन का रास्ता चुना। नहीं, इंफॉर्मेशन का तो रास्ता चुना। खास तौर पर आप रेलवे की ज्यादातर न्यूज़ें अपडेट रखते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है जगह जगह कोई रील बना रहा है, कोई इस तरीके का युवा इन विसंगतियों में जूझ रहे हैं। तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भी देखिए, ये चीज बड़ी सोचनीय भी है कि आज आप देखेंगे कि लोग रोड पे डांस कर रहे हैं, लोग रोड पे रील बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे हैं। चूंकि रेलवे से जुड़ा हमारा कंटेंट है तो इसलिए इस तरह की फुटेज तो बहुत सारी हमारे पास आती रहती है। और ये कहीं ना कहीं जीवन को गर्त में डालने के लिए तो है ही भाई, आप अपने आप को एक रिस्क में तो डाल ही रहे हैं और इससे कोई बेनिफिट भी नहीं है आपको। इसी दौर पे अगर आप डिजिटल का सही प्रयोग करें, आप डिजिटल पर लोगों को किस तरीके से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, आप उसकी तरफ कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं, आप उनके बारे में लोगों को जागरूक करिए। डिजिटल का एक अच्छा प्रयोग भी किया जा सकता है और एक बुरा रास्ता भी है। कुछ लोग उसे बुरे रास्ते के तौर पर समझते हैं, उनको लगता है वो अच्छा कर रहे हैं रील बना के, लेकिन उससे किसी को बेनिफिट नहीं है और ना ही उससे उनको खुद को बेनिफिट है। सोशल मीडिया पर हम जब जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा समय जो है, जैसे कि हमने फेसबुक खोला और कहीं रील के तिलिस्म में फंस गए। हम रील बनाते नहीं हैं, तिलिस्म में फंस गए तो उसे हम स्वैप करते रहते हैं। रील मतलब कम से कम 1.5 से 2 मिनट, जब तक हम अपने दिमाग में आए तब तक हम 1.5 से 2 मिनट खो चुके होते हैं, जबकि हम ना चाहते हुए। तो इस पे क्या कहें? ये बहुत कह दीजिए गंभीर विषय बनता जा रहा है। मैं इस चीज को बहुत खुद में भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और लोगों को मैंने देखा कि लोग अगर एक बार यूट्यूब पर आए या इंस्टाग्राम पर गए और वो किस चीज की ना है उन्हें वो नहीं पता, वो जब तक उस पर गए उन्होंने रील देखना शुरू किया तो आधा 1 घंटा ऐसे ही निकलता जा रहा है। और अगर आप बहुत संयमित हैं फिर भी आपका 2 से 2.5 मिनट बहुत चला ही जाना है। तो इस विषय पे क्या है? चूंकि इस तरह की चीजें इसलिए भी हो रही है, देखिए कि चूंकि कंटेंट इस तरह का परोसा जा रहा है, लोगों को उस क्षेत्र में डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन सब इस तरह की चीजों को बूस्ट भी करते हैं। तो वो एक अलग ही दायरा और अलग ही रुख जो है, मोड़ है, वो बनता जा रहा है। लिपसिंग हो गई आपकी, डांस हो गया, लिपसिंग कह दीजिए, डांस हो गया, ये सारी चीजें। और कुछ आप एक तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो चल रहा है खतरों से खेलना। खतरों में लोग खिलाड़ी बनते चले जा रहे हैं जी। मौत का कुएं का मेलों में खेल होता था, वो चीजें अब सड़कों पर और ऐसे आभासी दुनिया पे लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं लोगों का मन, जो लोग देख रहे हैं उनको जरूर से एक बार इंटरेस्ट आता है कि हाँ देखते हैं, और लेकिन वो समय भी व्यर्थ आपका भी हो रहा है और जो कर रहा है उसके साथ तो खैर वो व्यर्थ है। हिंदी डिक्शनरी में तो नहीं है जी, लेकिन हमने एक नाम दिया भासी दुनिया, जो कि जिसे हम आभासी का अपोजिट कह सकते हैं। वैसे हिंदी में तो इसे वास्तविक कहते हैं। अब आज के दौर में भासी दुनिया से हट के लोग आभासी दुनिया पे ज्यादा जा रहे हैं। तो उसमें अगर हम अच्छे संदेश देते हैं तो सामाजिक उत्थान का एक प्रमुख वो बन सकता है। तो इस विषय पे युवाओं को आपने अभी जैसा कि सीख दी, तो और युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधे तौर पे मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, ये रील्स वगैरह बनाना, इसको थोड़ा सा आप लोगों को कम करना चाहिए। आप लोग अपना एक अगर आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये प्लेटफॉर्म निःशुल्क आपको जो मिले हैं, इसका एक अच्छा प्रयोग करिए।
आप अपनी एजुकेशन पर, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ आप अपनी एजुकेशन पर जरूर ध्यान दीजिए। आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं कर रहे जितना वो रील्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है उससे उन्हें एक अर्निंग भी अर्निंग होती होगी, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं है। आप ये मान कर चलिए आने वाले समय में जिस तरीके से एआई का जिधर अपने पूरे विश्व में कह दीजिए एक प्रकोप बढ़ रहा है, एआई जहां अच्छा भी वहां खराब भी है। जिस तरीके से एआई आ रहा है, आप देखिए लोगों की नौकरियां जा रही है। तो जब नौकरियां जा रही हैं आने वाले समय में, आप ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि रील्स भी किस तरीके से बनेंगी मुझे नहीं पता, आप भी नहीं जान सकते अभी। तो लोगों को सबसे पहले अपनी एजुकेशन, और उसके बाद अगर आपको कुछ डिजिटल मीडिया का अच्छा प्रयोग करना ही है तो फिर आप एटलीस्ट उसको इस तरीके से वे में लीजिए कि आपसे लोगों को बेनिफिट हो, आपको देख के लोग शर्माए ना। बात शिक्षा की ही चली है जी। तो जैसा कि हमें पता चला, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में परास्नातक कर रहे हैं इस समय, स्नातक आपका पूरा हो चुका है। तो आप अपनी शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ। हाँ जी, देखिए इंटरमीडिएट तो खैर मेरा यही लखीमपुर से हुआ, उसके बाद बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया, और अब जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसमें पूरा का पूरा मेरा फोकस पत्रकारिता पे ही है, पत्रकारिता ही करनी है, और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि एक अच्छे तरीके से पत्रकारिता की जाए, उसी की एजुकेशन चल रही है। अब आजकल देख रहे हैं समाज में नवोदित पत्रकार बहुत हैं, तो नवोदित पत्रकारों को कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? अगर मुझसे कोई पूछता है तो मुझे सोचने पर और प्रश्न चिन्ह मेरे सामने भी खड़ा हो जाता है कि अगर हम कहीं खड़े हैं समाज में और मेरे सामने भी 4 पत्रकार खड़े हैं तो उसमें से कौन कैसा है कौन कैसा है, ये प्रश्न जहन में जरूर आता है, आपके भी मन में आता होगा। हम और आप अक्सर फील्ड पर जाते भी रहते हैं तो हमें ये चीज पता है, हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि फील्ड पर जाते हैं तो हम लोग खुद एक चीज को सोचते हैं, कई ऐसे में पत्रकार हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो पत्रकार मिलते हैं अपने आप को कहते हुए, जो कार्ड भी होता है, आई कार्ड होता है, एक माइक होता है, कॉमन ही मिल जाता है मार्केट में अब तो इजिली, तो लोगों ने ले लिए। और उन्हें पत्रकारिता की, अगर हम प्रेस की पूरी परिभाषा पूछें तो उन्हें नहीं पता होगी, शायद प्रेस का मतलब क्या है उन्हें नहीं पता होगा, और ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं ऐसा होता भी है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये बड़ा अफसोस की भी बात है कि आज पत्रकारिता के नाम पे सिर्फ कॉपी पेस्ट का भी एक बहुत बड़ा जमाना आ गया। हाँ। ये चीज बहुत ज्यादा संवेदनशील है जी, विज्ञप्तियां मिली और एज इट इज श्री श्रीमती और ये करके श्री 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 1008 आदर सूचक शब्दों से विभूषित करते हुए एज इट इज छाप दी गई। ये एक चीज, ये आपने जो श्री की बात करी, क्योंकि क्या होता है कई अलग अलग संस्थाएं होती हैं, अलग अलग अपने पटल हैं, वो अपनी प्रेस विज्ञप्तियां भेजती हैं, हर जगह हम पहुंचना हमारा संभव नहीं होता। विज्ञप्ति आती है, हम और आप जैसे पत्रकार हम लोग उसको पहले खोजते हैं, बीनते हैं, फिर बनाते हैं, एक नई खबर का रूप देते हैं। विज्ञप्ति खबर नहीं होती, विवेचना करते हैं, तब उसे जनरेट करते हैं अपनी खबरों पे। विज्ञप्ति को आप खबर नहीं कह सकते, नहीं, वो तो अपनी सूचना की संस्था ने दे दी है। अब आपका फर्ज बनता है कि अब आप उससे जुड़ी हुई और सूचना आपको चाहिए तो आप और लीजिए, और उसके साथ में आप एक नई खबर का निर्माण करिए। हमने और आपने कई सारी ऐसी चीजें देखी, कई सारे ऐसे पेजेस हैं जो चल रहे हैं न्यूज चैनल के तौर पे, कथित तौर पे मैं कहूंगा, जहां पर एज इट इज विज्ञप्ति परोस दी जाती है, पब्लिक को भी परोस दिया गया, विज्ञप्ति पढ़िए आप। मुझे समझ में ही नहीं आता कई बार कि आप एज ए न्यूज चैनल वर्क कर रहे हैं या एज ए संस्था के कोई मीडिया पार्टनर या किसी एज ए संस्था के किसी व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। और रही बात श्री और ये जी और लगाने की, इससे तो आदर सूचक, मैं इसको क्या ही कहूँ। मैंने कई ऐसे पत्रकारों को देखा जो विज्ञप्ति में श्री और अगर जी लगा है, जबकि आपको मैं बता दूं कि पत्रकारिता के नियम, पहला ही नियम अगर आप कहें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री और जी ये सब नहीं लगता है, और आपने उसको लगा एज इट इज परोस दिया, बस चैनल का नाम लगाया, भेज दिया। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं तो हंसी भी आती है कि हाँ इस तरह की भी चीजें मार्केट में चल रही हैं, गली गली पत्रकार बन रहे हैं। पत्रकारिता का स्तर बहुत गिरा रहे। ये पत्रकारिता को गर्त में ले जाने की दिशा का एक बहुत बड़ा हथियार है, आप एक तरह से कह दीजिए। तो आप नवोदित पत्रकारों को थोड़ा सा मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता को मजाक ना समझें। सबसे पहले जो लोग समझ रहे हैं, आपको खड़े होने का, आपको पहनने और हुलिये का भी आपको कोई तौर तरीका नहीं पता है, और आपको कई ऐसे लोग मिले जिनको लिखना तक नहीं आता है, वो वॉइस मैसेज और कॉपी पेस्ट के सहारे अपना पत्रकारिता का जो ये सफर है उसको तय कर रहे हैं। ये सब ना करें, इससे आप ज्यादा दिनों तक मार्केट में टिक ही नहीं सकते। खास तौर पर हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्र बहुत ही अर्थ का अगर आप वॉइस मैसेज से कर रहे हैं
तो अर्थ का अनर्थ होना बहुत ही कॉमन है, कॉमन बात हो जाएगा। हाँ, तो उस पे भी बहुत क्वेरी करनी पड़ेगी आपको, फाइनल पोस्ट करते समय विशेष ध्यान देना होगा। हाँ, यहाँ पर तो ये है ना सर कि या तो वॉइस मैसेज से बात हो गई, या तो लिख दिया आपने, या तो भाई कॉपी पेस्ट हो गया, तो लोग इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। कई पत्रकारों को मैंने देखा वो अपनी माइक हाथ में पकड़ लिया और वो गली गली घूम रहे हैं, कहने वाले पत्रकार। असल में जो पत्रकार होते हैं वो शायद ऐसा नहीं करते हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है, खबरों से जूझना ही इतना बड़ा उनके लिए काम है कि वो और चीजों में ध्यान ही नहीं दे सकते। नहीं ध्यान देते, क्योंकि पत्रकारिता बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, बिल्कुल तार पे चलने वाला। ये पैशन के लिए नहीं, पैशन के लिए इंसान आता है, इसमें एक जुनून होता है पत्रकारिता का। तो बस इसी विषय पे एक मैसेज चाहेंगे। नहीं, देखिए मैं फिर से चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप लोग पत्रकारिता सच में और सीरियसली तौर पे करना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ तक करना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं, आप काम करिए। पत्रकारिता में लोग आते हैं तो देश और अपने प्रदेश के नाम के लिए आते हैं, समाज, देश, ठीक है। आप अपना नाम गर्व मत डालिए। आप पत्रकारिता करना, आप एक प्रॉपर वे में अगर आपको है तो आप एक प्रॉपर एजुकेशन ले सकते हैं, जो बेसिकली अब डिग्रीज वगैरह और बाकायदे डिप्लोमा भी होते हैं, आप वो करिए, आप ट्रेनिंग लीजिए। आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको किसी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल में वर्क करना है तभी आप कुछ करेंगे। आप स्वतंत्र करिए, स्वतंत्र पत्रकारिता, फ्रीलांस जर्नलिस्ट करिए। अच्छा स्पर्श जी, आप ये बताएं कि रेलवे डिपार्टमेंट में, हाँ जी, आप एक अधिकृत पत्रकार जाने जाते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में कैसे मूव हुए आप, और कैसे आपने सोचा कि हमें रेल डिपार्टमेंट पे ही काम करना है? और देखिए, एक मैं शुरुआत कहूँ कि मुझे, जैसे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप बोलते हैं, आप कैमरे के आगे फ्रिक्वेंटली बोलते रहते हैं, ये सारी चीजें सीखा मैंने, जो है वो मैंने सब कुछ अपने चैनल और अपने यूट्यूब से सीखा है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो मैं यही कहूंगा, मुझे मेरे चैनल और मेरे यूट्यूब ने बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि उसको सही वे में हम कोशिश कर रहे थे ले जाने की। दूसरा, रही बात रेलवे में आने की, तो चूंकि क्या है, देखिए, हम हो या आप हो, हम सब एक कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे, भारतीय रेल को बचपन से ही अलग अलग दौर से देखते हुए चले आए। आपने तो बहुत पुराने दौर देखे होंगे। अब हम जब से हम थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू किए, चूंकि फैमिली के साथ, मैं थोड़ा सा पर्सनली इस चीज को लेकर जा रहा हूँ, फैमिली के साथ हम बचपन से ही लगभग भारत भ्रमण पर निकलते थे, वेकेशंस में खास तौर पे। तो अक्सर जब ट्रेन से जाना होता तो एक बड़ा मनोरम दृश्य रास्ते का होता था। वो ट्रेन की आप कह दीजिए सुगबुगाहट, वो ट्रेन की हॉर्न और ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद क्या होता है, एक समय आता है जब हमारे पीलीभीत और अपने सीतापुर ऐशबाग रेल प्रखंड पे ब्रॉडगेज परिवर्तन, नामान परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ। उस दौरान ये देखा गया कि कोई भी ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर सीधे तौर पर नहीं देखने को मिला जो इन सब प्रोजेक्ट्स को कवर करता हो। ये रेलवे में आपको मैं बताऊं, प्रोजेक्ट्स कवर करने की जो थ्योरी आई है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे रेल सेक्शन से ही, खासकर एनईआर में देखने को आपको मिलेगी। और फिर मैंने एक रैंडम वीडियो डाला, लखीमपुर स्टेशन का मेरा पहला वीडियो था। मुझे आज भी याद है, पहला वीडियो जब मैंने किया था तो मैंने किसी को भी उस वीडियो के बारे में, अपने चैनल मैंने कोई ऐसा बनाया है यूट्यूब पे, उसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। धीरे से अगले ही दिन उसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली पहला व्यू आता है, पहला व्यूअर आता है, और आप समझ सकते हैं, आप खुद एक चैनल के संपादक हैं, अब जब पहला कोई दर्शक आपको मिलता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है कि हाँ, हमारी मेहनत जो हमने पहली ही वीडियो में भले कुछ भी की होगी, वो कहीं ना कहीं पटल पर साकार होती नजर आ रही है। धीरे धीरे लोगों का एक कहीं ना कहीं स्नेह और प्रेम मिला, काम करना शुरू किया। फिर रेलवेज के इंटरनल प्रोजेक्ट्स हमने कवर करना शुरू किए। आप सोचिए, अगर तो पीलीभीत से लेके और ऐशबाग के बीच में लगभग हर स्टेशन, हर एक पॉइंट, हमने हर एक जगह से हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स जो आज भी गिनती नहीं है, 200-250 ऐसे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो एज ए रिपोर्टर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हम सिर्फ एक कॉल करते हैं, वो हमें वहां से फुटेज करके भेजते हैं। हम भी फील्ड पे जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया तो बहुत ज्यादा, आप एक तरह से कह दीजिए अब संख्या हो गई है 55,000 जिस तरीके से सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे हो गए हैं। और एट द प्रेजेंट टाइम अगर मैं बताऊं तो ये ईश्वर की कृपा और कह दीजिए जनता का ही प्रेम है कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा व्यूवरशिप हमारे चैनल को प्राप्त हो चुकी है। तो बहुत अच्छी बात है जी। ये आपने जो कवर करना शुरू किया,
छुक के दौर पे, छुक मतलब डीजल कोयले, नहीं, कोयला मेरे कोयला का दौर। कोयला का दौर मैंने देखा भी नहीं है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी तीनों भाई रेलवे में थे, जी, तो हमने भी काफी भ्रमण किया हुआ। हम लोग को एक फैमिली पास मिला करता था जी। तो उस दौरान तो छुक का आनंद कुछ और ही था। हम लोग उसे छुक बोलते थे। वैसे वो कोयला इंजन था। हाँ जी। जगह जगह जैसे हमारी रूट पे अटरिया में पानी लेते थे, सिधौली में लेते थे, इस तरीके के पॉइंट बने थे। तो आपने उसके बाद छोटी लाइन में जैसे ये आया डीजल वाला, हाँ जी, उस दौर से शुरुआत की। मैं हाँ, डीजल लोकोमोटिव मैंने देखे, मेरे को स्टीम का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि अब स्टीम लोको देखने के लिए मैं गया हूँ। मैं वर्कशॉप्स जो आपके बने होते हैं स्पेशली रेलवेज के, वहां पर स्टीम लोकोमोटिव्स होते हैं, वहां मैंने देखे हैं ये सारी चीजें। लेकिन जो शुरुआत हुई वो डीजल लोकोमोटिव और फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और उसके बाद में हम डीप नॉलेज के लिए भी गए। हम लोगों ने कई सारी ट्रेनिंग्स भी की हैं ऑफिशियली रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में भी और बाहर भी, जहाँ पे लोकोमोटिव्स के बारे में, आपके कोचेस के बारे में डीप नॉलेज, ट्रैक के बारे में सारी हमने ली। और फिर वही सारी चीजों को समझ के और फिर हम प्रोजेक्ट के तौर पे जो प्रोजेक्ट्स हम कवर करते हैं उसमें लोगों को समझाते हैं। तो ये एक जरिया है। ये रेलवे तो चली रही है जी। इसके अलावा जो आपका पत्रकारिता का कोर्स चल रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में मुख्य धारा में आपके क्या प्रयास हैं? देखिए, अभी जो एजुकेशन मेरी चल रही है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, वो तो मैंने आपको बताया ही। उसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं एंकरिंग और खास तौर पे स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग जो होती है उसकी तरफ मेरा रुझान है। और मैं चाहता हूं कि मैं स्पेशली जो भारत की कई ऐसी भूमियां हैं, भारतवर्ष में कई ऐसी भूमियां हैं जिसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी लोगों के सामने नहीं आ सकी हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में एक इस तरह की स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करूं। और एंकरिंग और रिपोर्टिंग को लेकर मेरे जो प्रयत्न हैं वो चल रहे हैं, किस तरीके से भाषा को और मजबूत करना है, शब्द शैली को किस तरीके से शब्दों पर पकड़, वो सारी चीजों में कहीं ना कहीं प्रयत्न जो है वो मेरा चल रहा है लगातार। अभी मोदी जी का महा सेमिनार था, हाँ जी, उसमें आपने शिरकत की थी, उसके विषय में थोड़ा सा। वो मेरे लिए बड़ा ही शानदार पल था। मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं मेरी पीएम मोदी से इस तरीके से एक इंटरेक्शन जो होता है वो मेरा थर्ड इंटरेक्शन था अभी तक की लाइफ में। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड अगर लेके चलूं, मेरी सबसे पहले चूंकि क्या होता है रेलवेज में, आप जानते हैं लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, इस तरह की जो तमाम प्रीमियम ट्रेन हैं वो रेलवे लॉन्च कर रहा है। और जन सुविधा है, एक रेलवे की एक बड़ी सुविधा है वंदे भारत पूरी की, ये जो कहीं ना कहीं कड़ी है। तो हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को इन्विटेशंस आते हैं, हम लोग बेसिकली कई सारी वंदे भारत, और आज लगभग हम लोगों ने 18-19 वंदे भारत कर चुके हैं कैप्चर, जिसमें इनॉग्रल चूंकि जाहिर तौर पर पीएम मोदी ही करते हैं लगातार। तो कई बार होता है वर्चुअल होता है, कई बार होता है कि वो खुद उसी स्पॉट पर आके, उसी स्टेशन पर आकर इनॉग्रल करते हैं। तो कई हमारा सबसे पहली मुलाकात गोरखपुर में हुई थी, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत में मेरा ये पहला इंटरेक्शन था। उसके बाद में जो आपने कहा सेमिनार की बात, वंदे भारत एक अलग विषय हो गया। सेमिनार की बात करें तो लास्ट ईयर मार्च में, मुझे जहां तक याद आ रहा है, लास्ट ईयर मार्च में एक बहुत बड़ा ऑल ओवर इंडिया का कंटेंट क्रिएटर्स का सेमिनार जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित किया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली में, जहां पर आप जानते हैं G20 का समिट भी हुआ था। रेलवेज के एक प्रोजेक्ट रिपोर्टर के तौर पे हमें वहां इनवाइट किया गया था और हम वहां पहुंचे थे। और मुझे कहने में ये बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं प्राउड होता है कि हाँ, लखीमपुर खीरी से इन कंटेंट क्रिएटर्स नॉलेज में अगर हम बात करें तो 2 लोग गए थे, 2 लोगों का इन्विटेशन था जिसमें मेरा भी नाम था। और वहां पहुंच के हमारा डायरेक्टली इंटरेक्शन पीएम से हुआ था, और साथ ही साथ वहां पर G20 समिट से जुड़ी हुई कई सारी चीजों को भी हमने देखा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये इवेंट इसलिए था कि मोदी जी डायरेक्टली कंटेंट क्रिएटर्स को, डिजिटल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप निसंदेह आप इसको देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो उससे जुड़ा वो इवेंट था और वो मेरे लिए बड़ा ही खास पल था जो लास्ट ईयर दिल्ली में हुआ था। बड़ा अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए, और हम चाहेंगे हमारे दैनिक जनजागरण न्यूज के दर्शकों के लिए कोई संदेश। नहीं, देखिए दैनिक जनजागरण के लिए तो खैर जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। और लगातार आप खबरों से लोगों को ही नहीं, हम सबको भी अपडेट करते हैं, तो वो चीजें देखने लायक है। दूसरी जो जनता है उसका प्रेम और उसका स्नेह लगातार दैनिक जनजागरण के साथ बना हुआ है। लगातार हम इस चीज को समझते हैं और हम ये कामना भी करते हैं कि जो
व्यूअर्स है, जो जनता है, वो आपके साथ हमेशा अपना स्नेह और प्रेम बरकरार रखे। थैंक यू। तो यूं ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। धन्यवाद।